हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तभी आपको डेली अनुपमा एपिसोड की अपडेट्स मिल पाएंगी। तो देखते हैं, हम स्टार्टिंग में परी और अनुपमा एक साथ बैठे होते हैं और परी बहुत रो रही होती है। अनुपमा उसको समझाती है कि देख बेटा, माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। मानती हूँ किंजल ने बहुत ही गलत किया, लेकिन उसने जो भी किया यही सोच कर किया कि आजकल देखते हैं कि हम मिडिल क्लास के लोग भी बड़े लोगों की रीस करते हैं। जैसे कि आजकल बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भेजते हैं। तुम्हारी मम्मी ने भी ऐसा सोचा होगा कि वो भी तुम्हें बाहर भेजेगी। तो ऐसा मगर इसे नहीं करना चाहिए था। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हें कोई भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तभी तो कहते हैं लोग कि चादर देखकर ही पैर पसारना चाहिए। फिर भी हम लोग गलती कर जाते हैं। हम मिडिल क्लास लोग सोचते बहुत कुछ हैं, मगर हम कुछ कर नहीं पाते। चाहे इतनी मेहनत करते हैं मगर फिर भी हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अनुपमा परी को समझाती है कि बच्चे अगर कोई भी चीज मांगते हैं, माँ बाप मना नहीं कर पाते। तो इसीलिए किंजल से भी गलती हो गई। वो भी चाहती थी कि मैं तुम्हें बाहर कनाडा पढ़ने के लिए भेजूं, मगर वो भूल गई कि हमारे हिंदुस्तान में कितने बढ़िया कॉलेज हैं। हमारी परी यहाँ पढ़कर भी बहुत बड़ी अफसर बन सकती है। तो इसीलिए उसने भी सोचा था कि मैं तुमको बाहर कनाडा भेजूं, मगर इसी करके ही वो गलती कर गई। बेटा, उसने जो भी सोचा वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही सोचा। किंजल ऐसी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तुम्हें भी तो पता ही है, घर गिरवी लोन लेकर बाहर बच्चों को भेज देते हैं। यहाँ बेशक सूखी रोटी खानी पड़े, चाहे किसी भी तरह गुजारा करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को वो बाहर भेज देते हैं। अनुपमा परी को कहती है कि तू लेट जा, थोड़ी देर सो जा, आराम कर ले, तू ठीक हो जाएगी। तो वहीं पर अंशु और ईशु आ जाती हैं और इशारा करती है अनुपमा के परी सो गई है, तो आप लोग इसके पास बैठ जाओ। तो तभी अंश अनुपमा को कहता है कि अनुमा, आपने बहुत गलत किया। आपने जो गौतम की बात नहीं मानी। तो अनुपमा बहुत सोचती है और अपनी बेटी राही के बारे में सोचती है कि बच्चे मेरे सारे मुझसे नाराज हो गए। तो तभी हम आगे नेक्स्ट सीन कोठारी हाउस का देखते हैं। राही वहां पर रो रही होती है और वहां पर प्रेम आता है। और प्रेम को राही कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से ही, मेरे परिवार के वजह से ही कटारी हाउस के लोग बहुत परेशान हैं। तो प्रेम कहता है कि तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि कटारी हाउस में भी कोई सच के लोग नहीं रहते। किसी ना किसी वजह से वो भी परेशान है। तू गौतम के बारे ही सोच। तूने, तेरे साथ उसने क्या किया था और बा ने हमारे साथ क्या किया था। तो तू ये क्यों भूल रही है। तो प्रेम कहता है कि कुछ कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ इन्वेस्ट है जो मैं तोशु भाई को दे दूंगा और वो देकर किंजल भाभी को छुड़वा लेंगे। तो राही भी कहती है कि थैंक यू, और मेरे पास भी कुछ पैसे हैं मैंने रखे हुए हैं, वो भी देकर तोशु भाभी को जल्दी से जल्दी छुड़ा लेंगे हम। तो उनको इतनी देर हम जेल में नहीं रहने देंगे। तो वहां पर आप आगे देख रहे हो कि तोशु राघव के पास जाता है और राघव को बहुत खरी खोटी सुनाता है। और राघव चुप करके ही सुनता रहता है और वो कुछ नहीं बोलता। और तोशु कहता है कि क्या तू पत्थर की तरह खड़ा है। तो तोशु उसको कहता है कि आज तेरी वजह से ही मेरी बीवी किंजल जेल के अंदर है। पूरे जहान में हमारा ही परिवार तुझे मिला था, जो तू आ गया हमें तबाह करने के लिए। अरे तू कुठारियों के साथ नहीं लड़ सकता, वो बहुत ही अमीर लोग हैं। तू उनका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे तू जितने मर्जी केस हो उनके साथ लड़ ले। तो तोशु उसको वार्निंग देता है, अगर तूने केस वापस नहीं लिया तो मैं अपनी माँ से सदा के लिए ही रिश्ता तोड़ दूंगा। उनका कभी भी मुंह नहीं देखूंगा। तो राघव बातें सुनता है और तोशु फिर से उसके सामने हाथ जोड़ता है। और अंश भी उसको कहता है कि प्लीज आप केस वापस ले लिए और मेरी काकी किंजल बाहर आ जाएंगी। तो तोशु उसको सुनाता रहता है और राघव चुपचाप खड़ा सुनता रहता है और कहता है कि हमारे परिवार से दूर चले जाओ, हमारे परिवार को शांति से रहने दो। तो पुलिसकर्मी तोशु को वहां से ले जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। और राघव सोचता है मन ही मन,
तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं आगे, वहाँ पर परी नीचे आ जाती है शाह हाउस में और बहुत रोती है और कहती है कि मुझे मेरे दोस्त टॉर्चर कर रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी चोर है, कि तुम भी चोर हो। तो वो बहुत ही परेशान होती है और पूरा परिवार, पूरी शाह हाउस में सारे स्ट्रेस में होते हैं और पाकी और ईशु उसे चुप कराते हैं और वो चुप नहीं करती, सामान इधर-उधर फेंकती है और पाकी अनुमा को पीछे फेंकती है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आपने ये बात मानी होती तो वो ऐसा नहीं करते। अब जो भी करना फेस कर रही है, परी कर रही है, आपको क्या? तो परी बहुत रोती है और सामान इधर-उधर फेंकने लग जाती है और सब लोग घबरा जाते हैं। तो आप लोग देखते हो वहीं पर राही और प्रेम आ जाते हैं और राही परी को चुप कराने की कोशिश करती है और प्रेम कहता है कि आप घबराइए मत, हम किंजल भाभी को छुड़वा लेंगे। और बा बोलती है कि अगर ये सोचो कि पहले वो पकड़ी ही क्यों गई है किंजल को इसने ही पकड़वाया है, अनुपमा ने ही। अगर ये मान जाती तो उसको पकड़कर नहीं लेकर जाते। तो सब लोग गुस्से से देख रहे हैं अनुपमा को। तो वहीं पर आप देखे रहे हो कि आगे गौतम और प्रार्थना को देखते हो कि प्रार्थना आकर कहती है कि तुम शाह परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो, उनको वार्निंग दे देते अगर और वो तुम्हें पैसे लौटा देते। तो गौतम कहता है कि तुम्हें आशिकी लड़ाने का टाइम जो मिल जाता है तुम अंश के साथ आशिकी जो करती हो। तो वो कहती है कि ये कितना चीप सोच रहे हो तुम। और गौतम कहता है कि कहीं मुझे तुम दोनों का प्लान ड्रम में पाने का नहीं तो है। तो और गौतम कहता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा को भी नहीं होगा। और शाह फैमिली के सब लोग तो कुठारी हाउस में ही आने को फिरते हैं। तो आप दिख रहे हो कि वहीं पर कह रहा है कि अंश तुझ पर डोरे डाल रहा है, इशू राजा पर, और वहां पर माही आर्यन पर डोरे डाल रही है। जो वो सोचे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। तो आगे आप देखते हो राही और अनुपमा और प्रेम एक साथ होते हैं और राही अनुपमा को कह रही होती है कि मम्मी जो भी आप कर रही हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। राही अनुमा को कहती है अगर आप गौतम की बात मान लेते तो वो किंजल भाभी को पुलिस पकड़कर नहीं ले जा। गौतम जैसा भी था, वो गुंडा था, जाबावली था, कुछ भी था, उस वक़्त आपको बात उसकी मान लेनी चाहिए थी। तो अनुमा कहती है कि उसकी बात मैं कैसे मान लेती? वो जो शर्त रख रहा है, वो शर्त रखने वाली थी। वो क्या सोचता था कि ये मैं शर्त रख के आप सब लोगों को मना लूँगा मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। आप तुम राही सोचो तो सही एक बार, राघव जी निर्दोष हैं और अगर किंजल ने चोरी की भी थी तो उस पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो गौतम ने उसी वक्त क्यों नहीं उसको पकड़ा? तो क्या वो इसी इंतजार में था कि पंखुड़ी जी के जिंदा होने की खबर पता चले और वो जी सामने खबर रखकर और शर्त मनवा लेगा। तभी देख रहे हो कि आप वहां पर तोशु आ जाता है और तोशु बहुत ही परेशान होता है। अनुपमा भी तोशु को और देखती है और परेशान होती है। तो तभी वहां पर प्रेम और राही बताते हैं कि हमारे पास कुछ इन्वेस्ट था, तो तोशु भाई आप ये पैसे ले लीजिए और किंजल भाभी को छुड़वा लाएं। और तोशु ये सुनकर हैरान रह जाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया करता है। तो राही आप देख रहे हो कि अनुपमा की तरफ देख रही है और उसको ये रियलाइज करवा रही है कि अनुमा आपने ये बहुत गलत किया। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि तोशु वहां से चला जाता है और राही अनुपमा को कहती है कि मम्मी समय रहते संभल जाइए, नहीं तो जैसे एक दिन मैं आपसे दूर हुई थी ऐसे ही सभी लोग दूर हो जाएंगे। और अनुपमा बहुत परेशान होती है और अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि आप अनुज के सामने बैठ जाती है और बहुत ही रोती है। अनुज की तस्वीर लेती है और उनसे बातें करने लग जाती है और उनको बताती है कि ये सब ऐसा-ऐसा क्या हो रहा है और
अनुपमा बहुत ही रोती है। तो आप देख रहे हो कि अनुपमा के पास अंश आता है और बताता है कि किंजल काकी सुबह वापस आ जाएंगी। तो अनुपमा खुश होती है कि कह रही है कि तू सच बोल रहा है। तो अंश कह रहा है कि हाँ। तो बोले कि जमानत किसने करवाई, अनुपमा अंश से पूछती है। तो अंश कहता है कि जमानत तो किसी ने नहीं करवाई, मगर राघव ने केस वापस ले लिया है। तो अंश बताता है कि उन्होंने सोचा होगा कि जो भी कुछ हो रहा है, उन्होंने सोच के केस वापस ले लिया। तो वहीं पर अंश चला जाता है और अनुपमा सोचती है राघव जी के बारे में। वो कितने टॉर्चर रहते थे, वो कितने परेशान रहते थे, उन्होंने फिर भी केस वापस ले लिया। तो दोस्तों यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। तो कल देखेंगे कि आप अनुपमा में कुछ तो ठीक होने वाला है। तो राघव भी बाहर आ जाएगा, किंजल भी बाहर आ जाएगी और अनुपमा आरती करेगी और राघव जी फिर अनु की रसोई में वापस आने वाले हैं। और क्या कुछ होने वाला है देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो फिर कल मिलते हैं एक नया नवेला एपिसोड लेकर। धन्यवाद।